देखिए, मेरी बात किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी। कोई मेरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या इसका मतलब मैं बोलना बंद कर दूँ या बोलना छोड़ दूँ, अपनी जुबान काट कर फेंक दूँ? अपने मुंह पर ताला लगा लूँ? चुप हो जाऊं, मौन हो जाऊं, खामोश हो जाऊं हमेशा हमेशा के लिए? मगर ये बात मेरी अपनी निजी खुद की जाती नहीं है। भले ही मेरी जुबान से निकल रही है, मेरे मुख से निकल रही है, मगर ये बात आ कहाँ से रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये बात बोल कौन रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसे पकड़ना पड़ेगा जो ये बात बोल रहा है। वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से ये बात आ रही है। मैं तो एक माध्यम हूँ, एक जरिया हूँ, एक स्पीकर हूँ आप तक बात पहुँचाने के लिए। सबके पास बात पहुँचाने के लिए। और ये बात सबकी अपनी खुद की निजी बात है। ये नहीं कि किसी और की बात है, खुदा की बात है, ईश्वर की, भगवान की बात है। नहीं, ये बात सबकी निजी अपनी खुद की बात है। ये बात सबके अंदर मौजूद है। सभी के अंदर ये बात मौजूद है। इस बात से सभी भागते हैं। इस बात को दबाकर, इस बात से भागकर सभी जीते हैं, क्योंकि ये बात खतरे वाली बात है। ये बात खतरे वाली बात है, बर्बाद करने वाली बात है, मिटाने वाली बात है, आत्महत्या, खुदकुशी करने जैसी बात है। इस जिंदगी को, इस जीवन को खत्म करने की बात है। जिसको हम सब जीते हैं, जिसको हम सब जीते हैं। बहुत सी बात है, हमारे खाने पीने में भी, पहनने ओढ़ने में भी, रहने सहने में भी, करने धरने में भी। इन सब में बहुत सी नाजायज है, बहुत सी नाजायज है, जिसको हम जायज बनाकर अपनाए हैं, जिसको हम जायज बनाकर अपनाए हैं। सबसे पहली नंबर बात, ये जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा है, ये एक तरह का शराब खाना है। ये एक तरफ का शराब खाना है, वैश्यालय है, सिनेमा घर जैसा, नशा पिलाने वाला, बेहोशी में ले जाने वाला, नींद में सुलाने वाला। ये सब स्थान है। अंधा बनाने वाला, मुर्दा बनाने वाला, बंदा बनाने वाला,
ये सब जगह है। यहाँ खुदा भी अगर जाएगा तो भी अंधा हो जाएगा, वो भी बंदा हो जाएगा, वो भी नशे में, नींद में, बेहोशी में डूब जाएगा। खुदा भी अगर इन जगहों पर जाएगा तो वो भी अपना शक्ति खो देगा, अपनी ऊर्जा खो देगा, अपनी वास्तविकता, अपनी असलियत, अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत को खो देगा। तो आम इंसान की क्या बात है? और आम इंसान नहीं, सब तो खुदा ही है, सब तो खुदा ही है। और खुदा ही खुद इन सब जगहों में जाकर बेहोश हो गया है, सो गया है, मुर्दा हो गया है, अंधा हो गया है, बंदा हो गया है। खुदा को ही बेहोश कर दिया गया है, अंधा कर दिया गया है, बंदा कर दिया गया है, मुर्दा कर दिया गया है। इंसान है कहाँ? मनुष्य है कहाँ? इंसान तो है ही नहीं, मनुष्य तो है ही नहीं, है तो खुदा ही, है तो भगवान ही। और खुदा ही इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे उतर गया कि इंसान बन गया, मनुष्य बन गया। और नीचे गिर गया तो हिंदू बन गया, मुसलमान बन गया, सिख बन गया, ईसाई बन गया। और नीचे गिर गया तो जानवर, हैवान, शैतान, दरिंदा, हैवान बन गया। और नीचे गिर गया तो कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, गोजर बन गया। जैसे जैसे नीचे गिरता गया खुदा, वैसे वैसे छोटा होता गया। मल मूत्र पैखाना बनता गया। जैसे नेपोलियन, हिटलर जब ऊंचे स्तर पर पहुंचे तो बहुत कुछ किए, बहुत बड़े राजा बने। और इनके अंदर जब अहंकार आ गई, घमंड आ गया, तो इतने नीचे गिर गए कि आत्महत्या, खुदकुशी किए। रावण, कंस इतनी ऊंचाई पर थे, इतनी बुलंदी पर थे कि घमंड में आकर गिर गए। और गिर गए तो बुरी तरह से मारे गए। सिकंदर, नमरूद, फिरौन, सद्दाद, ये सब के सब उसी बुलंदी पर पहुँचे जिस बुलंदी पर राम थे, कृष्ण थे, नानक थे, मोहम्मद थे, बुद्ध थे, महावीर थे, ईश्वर थे, खुदा थे। उसी बुलंदी पर, उसी सतह पर, उसी मकाम पर पहुँचे, तभी तो खुदा होने का दावा किए। खुदा होने का दावा किए, खुदाई दावा किए। मगर वहाँ अहंकार जब आ गई, घमंड जब आ गया, तो रावण को घमंड खा गई, फिरौन को अहंकार खा गया। और ये लोग गिरे, अपने जीवन में इतने नीचे गिर गए, इतने नीचे गिर गए कि बड़ी बुरी तरह से मारे गए। मगर राम कभी गिरे नहीं, कृष्ण गिरे नहीं, बुद्ध गिरे नहीं, नानक, मोहम्मद, कबीर, ये सब उस सतह पर पहुंचकर गिरे नहीं, क्योंकि इनके अंदर अहंकार नहीं था, प्रेम थी, करुणा था, दया था। ये मनुष्यता को त्याग करके ईश्वरिया को, भगवंता को प्राप्त कर चुके थे। और भगवान में अहंकार नहीं होता, ईश्वर में
अहंकार नहीं होता। इसलिए ईश्वर हमेशा ईश्वर होता है, भगवान हमेशा भगवान होता है। क्योंकि भगवान को किसी बात का घमंड नहीं, ईश्वर को किसी बात का अहंकार नहीं। ईश्वर को ईश्वर होने का घमंड नहीं, भगवान को भगवान होने का अहंकार नहीं। वो अपने आप को विराट भी देखता है, अनंत अजीम भी देखता है, और एक कीड़ा, एक वायरस, एक बैक्टीरिया, मल मूत्र के रूप में भी देखता है। अपने आप को नीचा से नीचा, गिरा से गिरा स्थान पर भी देखता है, और ऊंचा से ऊंचा, बुलंद से बुलंद मकाम पर भी देखता है। और अपनी असलियत को, सच्चाई को, हकीकत को कभी भूलता नहीं है। इसलिए उसके अंदर अहंकार नहीं होती, घमंड नहीं होता, प्रेम होती है, दया होता है, करुणा होती है। तो मैंने जो कहा कि ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गिरजा, ये गुरुद्वारा, ये काबा, ये काशी, ये कलीसा एक तरह का शराब खाना है, पागल खाना है। कब्रिस्तान है, जहाँ पागल होते हैं, मुर्दे होते हैं, नशे में डूबे हुए, बेहोश, नींद में सोए हुए सभी लोग होते हैं। और ये नशा, ये बेहोशी, ये नींद, ये पागलपन, ये मुर्दापन कभी खुदा होने नहीं देगा। मैं बहुत दुख से कहता हूँ, तकलीफ से कहता हूँ, आपके सामने कोई अमीर आदमी या शहंशाह, राजा, ऐश आराम की ज़िंदगी जीने वाला इंसान पागल होकर किसी गटर में, किसी कूड़े खाने में नंगे धड़ंगे कूड़े पर फेंके हुए खाना खाते हुए नजर आएगा तो आपको कैसा लगेगा? आप उसे पहचानते हैं कि ये राजा है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है, इसके महल हैं, 56 भोग सोने चांदी के बर्तन में खाने वाले दस्तरखान है, नौकर चाकर, दासियाँ, फौज, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के अशरफियाँ महलों में भरी हुई है। और ये पागल होकर कूड़े पर नंगे धड़ंगे फेंके हुए जूठे खाना जो कुत्ते खा रहे हैं, उसी के साथ बैठकर ये भी खा रहा है। ये देखकर आपको कितना दया आएगी, कितना रहम आएगा। बेचारा राजा था, आज पागल होकर कहाँ पर बैठा है। तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं? ऐसे ही मुझे तकलीफ होता है। खुदा, बेचारा खुदा पागल होकर, बेहोश होकर, सोकर, मुर्दा होकर, बंदा होकर, अंधा होकर मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजाओं, गुरुद्वारों में सर पटक रहा है, सिजदा पर सिजदा कर रहा है, मगर है वो खुदा, है वो खुदा।
जो सजदा कर रहा है, जो सर पटक रहा है मंदिरों में, मस्जिदों में, वो है खुदा, वो है खुदा। अब ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं पहचानता हूँ। अब मुझे देख कर के बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि सब खुदा है और बंदा बना हुआ है, अंधा बना हुआ है, मुर्दा बना हुआ है, नशे में, बेहोशी में, सपने में, ख्वाब में डूबा हुआ है, जबकि खुदा है, जबकि खुदा है। अगर ये मैं जाकर मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाओं, गुरुद्वारों में फर्दन फर्दन पकड़ कर कहूँ कि देखो तुम तो खुदा हो, तुम ही तो खुदा हो, फिर ऐसा हालत क्यों बना लिया है? क्यों बंदा हो गए हो? क्यों अंधा हो गए हो? क्यों बेहोश हो गए हो? क्यों सो गए हो? क्यों मुर्दा हो गए हो? तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पावर, तुम्हारी ऊर्जा कहाँ खो गई है? कहाँ खो गई है? तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा परिचय पत्र कहाँ खो गया है? तो कोई भी नहीं मानेगा, बल्कि मुझे पागल कहेगा। जैसे एक पागल खाने में एक डॉक्टर गया तो सभी पागल आकर उसके सामने खड़े हो गए। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ। तो सब पागलों ने कहा कि ये पागल है, अपने आप को डॉक्टर कहता है, ये पागल हो गया है, अपने आप को डॉक्टर कहता है। तो सभी पागल डॉक्टर को पागल कहने लगे। देखो देखो ये पागल हो गया है, बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, जबकि ये पागल हो गया है। तो पागल डॉक्टर को भी डॉक्टर नहीं समझे, पागल समझे। चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, जो खुद चोर होगा उसी को सब चोर नज़र आएगा। मुझे आज सब खुदा क्यों नज़र आता है? मैं सबको खुदा क्यों कहता हूँ? इसलिए कि मैं खुदा हूँ। अगर मैं खुदा नहीं होता तो मैं भी नहीं कहता किसी को खुदा, मैं भी नहीं मानता किसी को खुदा, मैं भी नहीं जानता किसी को खुदा। लेकिन मैं जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ अपने आप को कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि सब खुदा है, और इसलिए मैं कहता हूँ सबको कि खुदा है। अब ये देख रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा खुदा को ही अंधा बना कर रखा है, खुदा को ही बंदा बना कर रखा है, खुदा को ही मुर्दा बना कर रखा है, खुदा को ही बेहोश, नशे में, नींद में सुला कर रखा है। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गिरजा, ये गुरुद्वारा, ये गीता, ये रामायण, ये बाइबल, ये कुरान, और ये जब तक रहेंगे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, तब तक खुदा खुदा नहीं हो सकेगा। मैं बड़ी मुश्किल से हो गया, मैं भी मंदिर में, मस्जिद में रहा, गीता, कुरान में रहा, मैं भी नमाज, पूजा पाठ में रहा, जैसे सब है वैसे मैं भी रहा। मगर मेरे अंदर कुछ पागलपन, दीवानगी पैदा हुई, क्रांति, इनकलाब पैदा हुआ, जो मुझे इन चार दीवारियों से निकाल कर बाहर ले गया। मैं नहीं चाहता था कभी कि मंदिर से, मस्जिद से निकलूं, गीता, रामायण, कुरान की बातों से दूर हो जाऊं, क्योंकि जैसे सबको अजीज थी ऐसे मुझे भी अजीज था।
क्योंकि मैं भी मुसलमान था, मैं भी आस्तिक था, मैं भी मोहम्मद को मानने वाला, नबी को मानने वाला, खुदा को मानने वाला, पाबंदी के साथ घर से वजू बना करके नमाज पढ़ने वाला, वजीफ़ा करने वाला, अमल करने वाला 18 बरस का नौजवान था मैं। बड़ी कठिनाई से, बड़ी तकलीफ़ से, बड़ी पीड़ा से गुजरा हूँ, बड़ी आग की दरिया से गुजरा हूँ, बड़े कांटों के झाड़ियों से निकला हूँ, बड़े तलवार के नोक पर चला हूँ। सब मुझे याद है, सब कुछ मुझे याद है। आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ भगवान मेरी निगाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे, तो उस पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। तो मैंने खुद देखा है मेरी अतीत कितनी डरावनी, कितनी घिनौनी, कितनी भद्दी, कितनी बदकारियों में जुड़ी हुई थी, कितने घृणा, नफरत, हवस, खौफ, लालच में डूबा हुआ था। मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। मगर धीरे 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 सब खत्म हो गई। जो दिल था, सीने के अंदर जो दिमाग थी, सर के अंदर जो रूह थी, जिस्म के अंदर, ये तीनों के तीनों जल कर राख हो गए। अब सर के अंदर दिमाग नहीं, सीने के अंदर दिल नहीं, जिस्म के अंदर रूह नहीं। अब सिर्फ जिस्म है, सिर्फ शरीर है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। न दिल है, न दिमाग है, न रूह है। सिर्फ एक जान है, एक लाश की तरह, मुर्दा की तरह चलता फिरता जिंदा लाश है, जो धीरे धीरे चलता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ, संभल संभल कर चलता हूँ। पूरे जिस्म में, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में कहीं कोई शक्ति, कहीं कोई ऊर्जा, कहीं कोई ताकत, कहीं कोई पावर नहीं है। सिर्फ मेरे सर के तालू पर जो कुछ है, सर के तालू पर जो कुछ है, वहीं से मैं बात करता हूँ, वहीं से मैं बात करता हूँ। बात वहीं से आती है, सर के तालू पर से। और ये बात अनंत की है, अजीम की है, विराट की है, क्षुद्र की नहीं है, अदना की नहीं है। इसलिए बात बड़ी लगती है। आपको तो लगता है कि मेरे मुंह से निकल रही है छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात, लंबी जुबान चौड़ी बात। मगर बात मेरे मुंह की नहीं है, मेरी जुबान की नहीं है। बात अजीम की है, असीम की है, अनंत की है, विराट की, ईश्वर की, खुदा की है। वो ये सब बोल रहा है, वही ये सब बोल रहा है। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं हूँ ही कहा, मैं हूँ कहा। और वो बोल भी रहा है तो किससे बोल रहा है? अपने आप से, खुद से, किसी और से नहीं। क्योंकि कोई और है नहीं, कुछ और है नहीं। अकेला तन्हा खुदा है, एक वाहिद अकेला तन्हा
ईश्वर है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए मैंने कहा सब झूठ है। 1,24,000 पैगंबर झूठ, 24 तीर्थंकर झूठ, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा झूठ, गीता रामायण बाइबल कुरान झूठ। ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात झूठ है, माया है, धोखा है, भ्रम है। क्योंकि ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है। हाँ, अगर ईश्वर है, खुदा है तो सच है। अगर ये पूरी ब्रह्मांड, अगर पूरी कायनात ईश्वर है, खुदा है, तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात सच है। और अगर ये पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, जो खुदा नहीं है, जो ईश्वर नहीं है, वो सच नहीं है, और जो सच नहीं है वो नहीं है। यही कसौटी है, यही कसौटी है कि जो ईश्वर नहीं है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य नहीं है वो नहीं है। तो आप ये देखिए कि कौन ईश्वर है, और जो ईश्वर नहीं है वो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है वो है नहीं, वो नहीं है। और जो ईश्वर है वो सत्य है, जो सत्य है वो है। तो अगर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा काबा काशी कलीसा ईश्वर है तो सत्य है, खुदा है तो सच है। गीता रामायण बाइबल कुरान उपनिषद गुरु ग्रंथ बाइबल, अगर ये सब खुदा है तो सच है, और ये सब खुदा नहीं है तो सच नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो खुदा नहीं है वो सच नहीं है। मैं भी अगर खुदा नहीं हूँ तो मैं भी सच नहीं हूँ। आप आजमा सकते हैं मुझे, आप मुझे आजमा सकते हैं। मैदान में आइए, सबके सामने चारों तरफ से गोलियों की बरसात कीजिए, चारों तरफ से मशीन गन फिट कर दीजिए और बीच में मुझे बैठा दीजिए, और सारे के सारे गोली मुझ पर उतार दीजिए, या चारों तरफ से तोप लगा दीजिए और एक साथ चारों तरफ से तोप दागिए, और सबका निशाना मेरे ऊपर हो और मैं बीच में बैठा रहूँगा। अगर मैं खुदा नहीं हूँ तो बात खत्म, मुझे मर जाना अच्छा है, क्योंकि मैं खुदा नहीं हूँ। और अगर मैं खुदा हूँ तो जैसे मैं बैठा रहूँगा वैसा ही मैं बैठा रहूँगा। फिर कौन तो हमें मार सकेंगी, कौन शक्ति, कौन पावर, कौन ऊर्जा हम पर असर कर सकेंगे। हम तो तैयार है आजमाइश के लिए, आजमाने के लिए, कसौटी पर चढ़ने के लिए। हम हमेशा ऐलान करते हैं, 10, 20, 100, 50 पागल हाथी, खोखार शेर, जहरीले नाग, भूखे भेड़िया सब लाइए विक्टोरिया मैदान में, मुझे बीच में बैठाइए, छोड़ दीजिए, मेरे बॉडी को नोच नोच कर खा लेंगे। अगर मैं ईश्वर हूँ, खुदा हूँ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको वही समझ में आ जाएगा। अगर मैं ईश्वर खुदा नहीं हूँ तो मेरा मर जाना कोई बड़ा नुकसान की बात नहीं है। मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे, इससे मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उन भूखे जानवरों का पेट भर जाएगा, उन भूखे जानवरों का पेट भर जाएगा। मेरा लाश, मेरा जिस्म, मेरा मांस उन भूखे के काम आ जाएगा, और मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। मरते मरते इतनों का पेट भर के जाऊंगा, मुझे खुशी होगी, आनंद होगा। मैं खुदा नहीं हूँ तो भी
कि चलो मरकर इतने का तो पेट भर दिया, और अगर मैं खुदा हूँ तो सबको समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। तो मैं तो खुद को खुदा नहीं कहता हूँ, खुद को खुदा नहीं मनवाता हूँ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, सब मुझे खुदा कहे, सब मेरी सजदा करे, सब मेरे आगे झुके। बल्कि मैंने तो कहा है कि बाजार की वेश्या भी खुदा है, पैखाने के चेंबर में रहने वाला कीड़ा भी खुदा है, यहाँ तक कि मैंने पेशाब को भी, पायखाने को भी, मल मूत्र को भी ईश्वर का, खुदा का, भगवान का। सिर्फ अपने आप को ही नहीं, चोर, बदमाश, गुंडा, मवाली, कातिल, खूनी, दरिंदा, चोर, चिटिंगबाज, धोखेबाज, इन सब को मैंने कहा है खुदा है। ये सब खुदा है। नहीं जानते अपने आप को, नहीं पहचानते अपने आप को, इसलिए ये शैतान बन गए हैं। गुंडा, बदमाश, मवाली, चोर, डाकू, कातिल बन गए हैं। नहीं पहचानने की वजह से पागल, बेहोश, सोए हुए हालत में, मुर्दापन में चले गए। इनकी शक्ति छिन्न भिन्न हो गई है, इनकी ताकत छितिर बितिर हो गई है। ये तो ऐसे ही बेचारे मारे गए। एक राजा कूड़े खाने पर जूठा खाना खा रहा है, नंगे धड़ंगे पागल होकर के। कितनी बड़ा उसको सजा मिल रही है, किस गुनाह का सजा मिल रहा है एक राजा को। अगर वो पागल नहीं होता तो राजा ही न होता। अभी उसकी दिमाग ठीक हो जाएगी तो क्या वो पागल रहेगा, कूड़े खाने पर रहेगा, और जाकर तख्त पर बैठेगा, राजा बनेगा। दिल्ली या दरौलिया में देखे, राजा का बेटा था, बड़ी जुल्म सहा, बड़ी जुल्म सहा। जब वो राजा नहीं था, अपने ही कारखाने में ताज चलाया, नौकर बन करके दूसरी जगह नौकरी किया, और जब अपनी रियासत में आया तो राजा बन गया। जब राजा बन गया तो वो कैसा था, और जब नौकर था तब वो कैसा था। तो इसी तरह से है, फिरौन भी, नमरूद भी, कारून भी, सद्दाद भी, अब्राहा भी, सिकंदर भी, कंस भी, रावण भी, ये सब खुदा है। ये नहीं कि ये सब खुदा नहीं है, ये सब खुदा है। राम भी, कृष्ण भी, नानक भी, मोहम्मद भी, बुद्ध भी, महावीर भी, कबीर भी, ये सब खुदा है। मगर दो खुदा, दो तरह का खुदा है। एक नेगेटिव शक्ति का मालिक, एक पॉजिटिव शक्ति का मालिक। और यही वजह है कि जब जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो दोनों में युद्ध होता है। फिरौन मूसा के सामने हुआ तो युद्ध हुआ, सिकंदर पोरस के सामने हुआ तो युद्ध हुआ, राम रावण के सामने हुआ तो युद्ध हुआ, कृष्ण कंस के सामने हुआ तो युद्ध हुआ। ये जब आमने सामने होते हैं तो युद्ध होता है। ये दोनों भगवान है, दोनों खुदा है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक काला है, एक उजला है, एक राक्षस है और एक देवता है। जैसे रुद्र अवतार शंकर भगवान और ओघड़ पंत, अघोड़ी साधु, अघोड़ी सन्यासी, जो शंकर भगवान के उपासक हैं, शंकर भगवान के भगत हैं, जो अपने आप को शंकर भगवान मानते हैं। मगर उनको देखिए तो देखकर डर लगेगा, घृणा लगेगी। मुर्दा लाश खाते, पैखाना खाते, पेशाब पीते, नाली का पानी पीते, और रुद्र भगवान, शंकर भगवान के रूप में अपने आप को देखते।
तो दोनों ही ईश्वर का रूप है। एक काला घिनौना रूप, एक गोरा सुंदर रूप। तो सुंदर रूप में राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, कबीर, महावीर आते हैं। और कुरूप रूप में रावण, कंस, फिरौन, नमरूद, सद्दाद, अबरहा, कंस, सिकंदर, ये सब आते हैं। तो दोनों ही ईश्वर के रूप है। नारी भी पुरुष भी ईश्वर ही है, ईश्वर के ही दो रूप है। मनुष्य भी, पशु भी, इंसान भी, जानवर भी, धरती भी, आकाश भी, जर्रा भी, कायनात भी ईश्वर ही है, खुदा ही है। अब आप कहेंगे कहाँ जर्रा, कहाँ कायनात, कहाँ जर्रा, कहाँ खुदा। तो ये आपकी नज़र की, आपकी समझ की धोखा है। आपकी नज़र की, आपकी समझ की और आपकी अज्ञानता की वजह से है। परम ज्ञान को प्राप्त कीजिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए। दिव्य दृष्टि से देखिए, तीसरी निगाह से देखिए, दसम द्वार से देखिए। यहाँ से देखिए, दो आँखों से नहीं, दो चमड़ों वाली आँखों से नहीं। ध्यान से देखिए, प्रेम से देखिए, गहरे ध्यान से, गहरे प्रेम से देखिए। फिर बताइए कि कहाँ खुदा नहीं है, कौन खुदा नहीं है। जाए शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। कहाँ खुदा नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर खुदा नहीं है? और कहाँ दिखाई देता है खुदा? कहाँ नजर आता है खुदा? हर जगह खुदा है, दिखाई तो नहीं देता है। हर जगह खुदा ही है, दिखाई तो नहीं देता है। तो कहाँ खुदा दिखाई देता है? हर जगह तो खुदा है, हर जगह तो खुदा है, हर जगह तो खुदा है, मगर दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या है? कि नहीं है। दिखाई नहीं देता है खुदा, इसका मतलब कि नहीं है। हर जगह खुदा मौजूद है, हर जगह खुदा का वजूद है। अब आपको नहीं दिखाई देता है तो क्या मतलब है? कि खुदा नहीं है, खुदा का वजूद नहीं है। आपको समझ में नहीं आता तो इसका मतलब क्या? कि खुदा नहीं है, खुदा का वजूद नहीं है। तो बहुत से अभी हैं जिनको समझ में नहीं आता है, वो नास्तिक हो गए, वो खुदा को नहीं मानते। साइंस वाले खुदा को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। तो देखिए, बुद्धि, मन और शरीर ये सच नहीं है। मन, बुद्धि, शरीर सच नहीं है, आत्मा भी सच नहीं है। सच ईश्वर है, सच खुदा है। और जो खुदा है वो सच है, जो ईश्वर है वो सच है। और जो ईश्वर नहीं है, जो खुदा नहीं, वो सच नहीं है। और जो सच नहीं है वो नहीं है, जो सच नहीं है वो नहीं है। है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मगर आप कहेंगे कि ये सब क्या है? आप कहेंगे ये सब क्या है? ये सब तो है। पकड़ कर देखेंगे, छू कर देखेंगे, बोलेंगे सब है नहीं तो क्या है? तो ये अगर है तो खुदा है। ये अगर है तो खुदा है, क्योंकि खुदा ही है। खुदा के सिवा कोई भी नहीं है, खुदा के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आप इसे खुदा मानिए, आप इसे खुदा समझिए, आप इसे खुदा जानिए। यही सब तो खुदा है, यही सब कुछ तो खुदा है। और खुदा है ही कौन? और खुदा है ही क्या? इन सबको पहचानिए, एक एक जर्रे को जानिए, एक एक कंकड़ को जानिए। एक एक जर्रा खुदा है, एक एक कंकड़ शंकर है, एक एक पदार्थ परमात्मा है, एक एक कतरा, एक एक बूंद ईश्वर है, एक एक बंदा, एक एक भक्त भगवान है, खुदा है। और कोई दूसरा है नहीं, और कोई है नहीं। मगर सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं है। बेहोश है, होश में नहीं है। नींद में है, जागा हुआ नहीं है। मुर्दा है, जिंदा नहीं है मगर हकीकत में नहीं है, सच में नहीं है।